जब तुमने पांडुग्रत को देखा तो उस समय वो दासी कहाँ थी? आचार्य, उस समय वो दासी रानी निवास के बाहर ही थी। परीक्षण के दौरान तुम्हें उस दासी के पास कोई वस्तु प्राप्त हुई? जी आचार्य। प्रस्तुत की जाए। ये वही विष है जो वस्त्रदान के समय उस वस्त्र पर लगा था। इसका अर्थ केवल यही हुआ कि पांडुग्रत सत्य कह रहे हैं। अवश्य ही इन्होंने उस दासी को उस वस्त्र में विष लगाते हुए देखा होगा और उसी कारण आवेश में आकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी, जो कि ठीक भी है, क्योंकि जब बात बिंदुसार की है तो मुझे लगता है कि ये बात उचित है। चंद्र, पर यह भी सोचकर देखो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? किंतु आप ये बात ना भूलें आचार्य कि पांडुग्रत बिंदुसार के मामा जी हैं। और यदि उनकी जगह कोई और होता तो भी वो अवश्य यही करता। पांडुग्रत, आज आपने जो किया उस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे गर्व है आप पर, आपने अपने साहस का प्रदर्शन किया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज आपने इतना साहस्य कार्य किया है कि मैं अपने भाई पर बहुत ही गौरवान्वित हूँ। वो नंदनी, वो दासी ठीक तो है ना? मैंने उसे जानबूझ के पीड़ा नहीं पहुंचानी थी। वो तो किंतु बस मैं क्रोध में था तो। नहीं भैया, वो दासी बिल्कुल ठीक है। वो ठीक क्यों नहीं होगी? और आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, उचित किया आपने। उसके कुकर्मों के लिए आपने उसे दंड दिया, ये ठीक किया ना आपने? हाँ वो भैया, आप निश्चिंत रहिए। आज आपने जो साहस दिखाया है उससे महाराज भी बहुत प्रसन्न है। हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती भैया कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ। आज मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। तुम्हारे पास तो प्रसन्न होने का कारण है बेना, किंतु आज मैं जितना दुखी हूं उतना तब भी नहीं था जब पिता महाराज की मृत्यु हुई थी। क्योंकि आज उस चंद्रगुप्त का ये पुत्र बिंदुसार फिर से बच गया। आचार्य, जो पांडुग्रत ने किया है उसने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। उसने ना केवल मेरे पुत्र बिंदुसार की रक्षा किया, अभी तो मगध के भावी नरेश को भी बचाया है। तो मैं ये सोच रहा था आचार्य, मेरा ये सुझाव था कि पांडुग्रत ने हम पर जो उपकार किया है उसके बदले हमें इसे क्षमा कर देना चाहिए आचार्य। क्योंकि आचार्य ये हमारे मगध का नियम है कि जब भी कोई अपराधी अच्छा कार्य करता है तो या तो उसके दंड में कमी आ जानी चाहिए या फिर उसे दंड मुक्त कर देना चाहिए। तो आचार्य, मुझे लगता है कि बिंदुसार के प्राणों को बचाने के बदले हमें पांडुग्रत को दंड मुक्त कर देना चाहिए। असंभव, असंभव है चंद्रगुप्त, क्योंकि पांडुग्रत कोई साधारण अपराधी नहीं है। वो महापद्मानंद का पुत्र है, नंद वंश का उत्तराधिकारी, और इस कारण उसे जो भी दंड दिया जाए वो कम है। किंतु आचार्य, पांडुग्रत अस्वस्थ है, ऐसी स्थिति में उसका दंड। मैं जानता हूं चंद्रगुप्त, और इसीलिए मैं तुम्हें पुनः एक बार स्मरण करवाना चाहता हूं। मैं स्वयं पांडुग्रत का उपचार कर रहा हूं, और जिस दिन वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा।
ओह, ये नंदिनी का प्रेमी भी ना बार बार गायब हो जाता है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। बस जल्द से जल्द वो पकड़ में आ जाए और मैं चंद्र के सामने उसे पेश कर दूं। उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब चंद्र के दिल पर और इस राज्य की सत्ता दोनों पर मेरा ही राज होगा। मुख्य महारानी, वानर का पता चल गया। क्या? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ, आइए। ओहो क्लोए, ये तुम मुझे रसोई की तरफ क्यों ले जा रही हो? तुम्हें तो पता है ना मुझे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या नंदिनी के प्रेमी को ढूंढने के लिए हमें रोटियां भी बनानी पड़ेगी? ओहो मुख्य महारानी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जिस रोटी को हम कब से सेकना चाहते थे ना, वो हमारे रसोई घर में ही है। ओहो क्लोए, तुम क्या बोल रही हो? रोटी रसोई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। ओहो क्लोए, कहाँ है वो? वो देखिए, वो रही आपकी रोटी। मेरा मतलब है कि वानर। हाँ, ये तो वही है क्लोए। चलो इसे पकड़ते हैं। उठो। अब जब मैं इस आदमी को चंद्र के सामने ले जाऊंगी, तब तो चंद्र को नियम बदलना ही होगा। अब भागकर कहाँ जाओगे? चलो मेरे साथ। क्लोई कितना चतुर बनने का प्रयास कर रही थी। बेचारी ने इतना प्रयास किया परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। हाँ चंद्र, हमने उसे ऐसी जगह छिपाया है कि वो क्या, उसकी नानी माँ भी उसे नहीं पकड़ सकती। चंद्र, देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आए हूँ। गोपाल, ये कैसे हुआ? हमने तो इसको छिपा दिया था ना, तो इन्होंने इसको कैसे पकड़ा? चंद्र, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कौन? एना, तुम सबके समक्ष बात कर सकती हो। कौन है ये? ठीक है, चंद्र ये वही बंदर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो कि नंदिनी का। अच्छा, तो ये है वो। चंद्र, तुम क्या सोच रहे हो? जाओ इससे बात करो, पूछो इससे कि जो मैंने तुमसे कहा था वो सत्य है भी या नहीं। हाँ, मैं पूछता हूँ इससे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वानर है। और क्या तुम किसी रानी से प्रेम करते हो? चुप क्यों हो? उत्तर दो। क्या तुम किसी रानी से प्रेम करते हो? अरे तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है? आखिर तुम चुप क्यों खड़े हो? अच्छा देखो, तुम डरो मत, महाराज तुम्हें दंड नहीं देंगे, बल्कि महाराज तो तुम्हारी मदद करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी सबको बता दो क्या सत्य है। हाँ तो अरे तुम चुप क्यों हो? जैसे मैंने कहा था वैसा करो ना, याद नहीं क्या तुम्हें? तो बताओ कि क्या तुम्हें किसी रानी से प्रेम है? देखो मुझे उत्तर दो। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस तुम सीधे सीधे सत्य बता दो। अब तुम मुझे विवश कर दो कि मुझे उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या तुम किसी रानी से प्रेम करते हो? जी। और क्या उनका नाम नंदिनी है? जी माता। देखा चंद्र, मैंने तुमसे कहा था ना। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया ना? तो ठीक है चंद्र, अब तुम वो नियम बदलोगे। मित्र, ये सब हमारे कारण हुआ है। हमारी मूर्खता के कारण बेचारे चंद्र को फंसना पड़ गया। हम सब जानते हैं चंद्र नियम परिवर्तन नहीं करेगा। बोलो ना चंद्र, बोलो ना, तुम अब तो नियम बदल दोगे ना? हाँ, अब तो मुझे नियम में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। वाह वाह चंद्र, तुम कितने महान राजा हो, जो कहते हो वो करके बताते हो। सच में कितनी खुशी की बात है ना। यहाँ तुमने नियम बदला और वहाँ मेरी प्यारी बहन, मेरी दोस्त नंदिनी का विवाह हो जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती चंद्र,
नंदिनी की इस खुशी से मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अरे दासी, देखो बिंदुसार कैसे झूले को पकड़कर खड़ा हो गया। बिंदुसार कितनी शीघ्र ही सब कुछ सीख रहा है ना। कितना बड़ा हो गया है मेरा पुत्र। दासी मुझे दीजिए एकांत, मुझे दो। चंद्र, क्या बात है चंद्र, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या आप राज्य या किसी प्रजा को लेकर चिंतित हैं? तो ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा है कि चिंता तो चिता के समान है। अब चिंता से किसको लाभ हुआ है, इसीलिए अब आप इस चिंता को छोड़कर अपने मस्तिष्क को विश्राम दीजिए और अपने हृदय को थाम कर रखिए, क्योंकि अब मैं आपको जो खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ, चंद्र आपका मन उछल पड़ेगा। किंतु हमने तो कभी भी। चंद्र, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था। मैं तो बिंदुसार के विषय में बात कर रही हूँ। हमारा पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आज पता है, वो उस झूले को पकड़कर उसके सहारे से खड़ा हो गया था। अब देखिएगा वो चलने भी लगेगा। सच में? हाँ हाँ, अब वो समय दूर नहीं जब आप सभा में बैठे होंगे और वो पिताश्री कहकर आपकी ओर दौड़ कर आ जाएगा। क्या हो चंद्र, आप प्रसन्न नहीं है? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस नंदिनी, मैं एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ। कैसी दुविधा? बस यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया हूँ। अर्थात? माँ, आज चंद्र अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। एक काम था जो मैं बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रही थी और आज जाकर वो पूरा हो गया है। अब देखना माँ, अब चंद्र अपने ही बनाए हुए नियम को बदलेगा। यहाँ चंद्र ने नियम को बदला, वहाँ नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। कितनी नादान होना तुम है लना, कितनी भोली। चंद्र कैसे तुम्हें अपनी बातों में उलझा लेता है हमेशा। क्या लगा तुम्हें कि चंद्र इतनी आसानी से सिर्फ तुम्हारे कहने पर नियम बदल देगा? इसके पीछे कोई चाल है या उसके पास पहले ही कोई योजना? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार नियम बदलेगा, क्योंकि इस बार चंद्र ने खुद ये बात सबके सामने मुझसे कही है और चंद्र एक बहुत ही सच्चा राजा है माँ। ये भी देख लेते हैं हेलेना कि कौन नियम बदलेगा और कौन महल छोड़कर जाएगा। मुझे पूरा यकीन है माँ कि इस बार अगर कोई महल छोड़कर जाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ नंदिनी। क्या चंद्र, ये आपने क्या कर दिया? अब ये कैसे कर सकते हैं चंद्र? आप इतने बड़े राजा होकर ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठे? आपने तनिक भी नहीं सोचा कि हमारी गरिमा पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, कितनी निंदा होगी मेरी जब सभा में ये। ठीक है, ठीक है, ये आपका सुझाव था ना कि आप भेष बदलकर हर रात्रि को मेरे कक्ष में आएंगे, कि वो बंदर, मेरा अर्थ है कि वो व्यक्ति मेरे कक्ष के बाहर खड़े होंगे। मैंने आपको पहले भी सतर्क किया था, पर आपने मेरी एक ना सुनी। परंतु हाँ, यदि महल में मुझे किसी ने भी पूछा ना कि मेरा वो प्रेमी कौन है, वो वानर कौन है, तो आपको पता है कि मेरा उत्तर क्या होगा। मैं सबको ये बता दूंगी कि महान चंद्रगुप्त मौर्य जी मुझसे भेष बदलकर मिलने आते थे। मुझे इस उलझन से दूर रखिए। नंदिनी, मुझे मझधार में अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरी सहायता करो, मुझे कोई सुझाव दो। हा, मैं सुझाव दूं? मैं आपकी सहायता करूं? क्यों? ये आपकी बुनी जाल है, आप ही समझे। वैसे भी मेरे और मेरे पुत्र का विश्राम का समय हो चुका। अब मैं क्या करूं? मैं तो हेलेना को वचन दे चुका हूं और उसके अनुसार मुझे नियम बदलना होगा। तो अब क्या करूं? क्या बात है चंद्र, ऐसी कौन सी बात है कि तुमने सभी को तुरंत सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया? क्योंकि आचार्य, आज मैं सबके समक्ष एक बहुत ही बड़े नियम में परिवर्तन करने वाला हूं। मुझे पता था कि चंद्र नियम जरूर बदलेगा। अब देखना नंदिनी कैसे इस महल से बाहर होती है। इस नियम की बात कर रहे हो चंद्र? एक नियम आचार्य जो हमारे राज्य में अन्याय का प्रतिरूप है। परंतु चंद्र, मगध में तो किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता। होता है आचार्य, हमारे राज्य की प्रजा में, प्रजा की स्त्रियों के साथ अन्याय होता है आचार्य।
जो समाज और परंपराओं के दबाव में आकर आजीवन वैवाहिक जीवन में बंध जाती हैं, जिस जीवन में वो प्रसन्न नहीं रहती हैं। और इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि यदि आज के पश्चात कोई भी स्त्री अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है, उसमें प्रसन्न नहीं है, तो वो उस बंधन में बाध्य नहीं है। कि यदि किसी स्त्री को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है, उससे पसंद नहीं करता है, तो वो अपने पति का परित्याग कर सकती है। साथ ही साथ उसे यदि लगता है कि कोई और है जो उसके लिए उचित है, जिससे वो प्रेम करना चाहती है, जो उसके जीवन को संवार सकता है, तो वो उससे पुनर्विवाह कर सकती है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो चंद्र? क्या तुम भूल रहे हो कि हमारे धर्मशास्त्र ऐसी बात की अनुमति नहीं देते? आचार्य, हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि स्त्री लक्ष्मी का रूप है। तो जिस घर में एक स्त्री प्रसन्न नहीं है, उस घर में काल और कलेश का वास करता है, और ये बात गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं है। इस कारण मेरा निर्णय है। ये चंद्र कैसी बात कर रहा है? पता नहीं माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस और कुछ नहीं कहे तो अच्छा है, कहीं चंद्र नंदिनी के रिश्ते में कोई परिवर्तन ना आ जाए। मेरा निर्णय है कि आज के पश्चात यदि पति पत्नी के संबंधों में पति पत्नी आपसी तालमेल नहीं बना पाते हैं, एक दूसरे से प्रसन्न नहीं हैं, तो वो एक दूसरे का त्याग कर सकते हैं। कि पति अपनी पत्नी को विवश नहीं करेगा कि वो उस बंधन में बंधी रहे। साथ ही साथ वो उन्हें अनुमति देगा कि वो जिससे चाहे जब चाहे पुनर्विवाह कर सकती है। किंतु ऐसा करने से पूर्व पति और पत्नी को 6 माह तक एक दूसरे के साथ रहना होगा, ताकि वो आपसी मतभेद को दूर कर सके, एक दूसरे से मन मुटाव को दूर कर सके, अपने जीवन को फिर से सुधारने का प्रयास कर सके। और यदि तब भी वो एक दूसरे से सुखी नहीं है, तब वो एक दूसरे को स्वतंत्र कर सकते हैं। किंतु याद रहे, उस 6 माह के बीच भी आप दोनों के मध्य आपसी छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं, तो एक पति और एक पत्नी मिलकर इन उलझनों को सुलझाएंगे और जीवन भर एक दूसरे के साथ बिताएंगे। लेकिन सभा समाप्त। चंद्र भी ना मुझे सदैव ही आश्चर्य में डाल देते हैं। वैसे सच में सूझबूझ में तो कोई नहीं जीत सकता उनसे। नंदिनी, नंदिनी, मैं तो तुम्ही से मिलने आने वाली थी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम किस दर्द से गुजार रही हो, लेकिन तुमने देखा तो होगा ना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु न जाने क्यों चंद्र ने आखिरी समय पे अपना निर्णय बदल दिया। तुम्हें पता है नंदिनी, मैंने उस बंदर को, मेरा मतलब है कि तुम्हारे प्रेमी को चंद्र से मिलवाया भी था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चंद्र के साथ खुश नहीं हो और ये विवाह तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन नंदिनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, केवल 6 ही महीने की तो बात है, उसके बाद तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ विवाह कर सकती हो। हाँ हेलेना। नंदिनी देखो, अगर तुम इस वक्त इसीलिए उदास हो क्योंकि तुम्हें चंद्र के साथ 6 महीने और गुजारने पड़ेंगे, तो तुम एक काम करो ना, तुम अभी के अभी चंद्र के पास जाओ और कह दो कि तुम उसके साथ 6 महीने नहीं बिता सकती। हाँ हेलेना, किंतु तुम मुझे अपनी बहन समझती हो ना, मैं तुम्हारा दुख और तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझ पर भरोसा करो नंदिनी, तुम अभी के अभी चंद्र से कहो कि तुम यहाँ उसके साथ नहीं रहना चाहती और 6 महीने तुम्हारे लिए उसके साथ रहना नामुमकिन है। चलो चलो नंदिनी, हेलेना, हाँ चलो। हेलेना मेरी बात तो सुनिए। देखो इस वक्त देखो चंद्र अपने कक्ष में ही है, तो तुम जाओ और जाके उसे कह दो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। और नंदिनी, उसे ये भी कह देना कि तुम किसके साथ खुश हो और तुम किससे प्रेम करती हो। जाओ और जाकर कह दो उसे, मैं यहाँ बाहर ही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नंदिनी, मैं अभी बस आने वाली था। हेलेना बाहर है। चंद्र, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। कहिए नंदिनी, आपको मुझसे क्या महत्वपूर्ण बात करनी है? ये कि आपने अभी भी जो निर्णय लिया है मुझे वो स्वीकार्य नहीं है। कौन सा निर्णय नंदिनी? वही जो आपने सभा में सबके समक्ष घोषित किया था। मैं आपका समझा नहीं। चंद्र, मैं आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती, और आप है कि चाहते हैं कि मैं एक ही छत के नीचे 6 माह तक आपके साथ रहूं। यह संभव है। यदि आप ये निर्णय नहीं बदलेंगे तो मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी।
यह असंभव है। एक राजा होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया है और एक रानी होने के नाते आपको इस निर्णय का अनुसरण करना होगा। इस कारण अब 6 माह तक आप और मैं एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक साथ रहेंगे। यदि उसके पश्चात आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु अब 6 माह तक आप और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे नंदिनी। ठीक है। नंदिनी, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? खराब ही सही, लेकिन नियम है तो हमें मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसके बाद तुम आजाद हो, जिससे चाहो उससे विवाह कर सकती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।